प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रास बिहारी बोस ने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इन्होंने कई वर्षों तक जापान में निर्वासित जीवन बिताया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय के पश्चात इन्होंने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दो, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वायकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसने सार्वजनिक मार्गों एवं हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की तथा सत्याग्रहियों की मांग पूरे करने की अपील की। इस सत्याग्रह से जुड़े अन्य नेता थे के कलप्पन, ए के गोपालन, पी कृष्णा पिल्लई और सुब्रमण्यम त्रिमांबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवनिंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1913। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने में सफल हुए। अंततः रास बिहारी घोष ही कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने और कांग्रेस दो हिस्सों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रमुख मांग थी। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कार्य, ऑप्शन बी संयुक्त निर्वाचन कार्य, ऑप्शन सी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कार्य। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिमंडल, जिसे शिमला प्रतिमंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। इसी क्रम में 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब उल मुल्क, वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से संबंध नहीं था?
ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एनसी केलकर, ऑप्शन डी टीएस ऑलकॉट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीएस ऑलकॉट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव में की। पूना उनकी लीग का मुख्यालय था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई थी। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में लगभग 200 शाखाएं खोली गई थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी द्वारा जिस पत्रिका का संपादन किया गया था उसका नाम था ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी इंडिया गजेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उनके द्वारा सभी भारतीयों को संगठित कर नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई तथा 1904 में फिनिक्स फार्म तथा 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधीवादी विचारधारा निम्नलिखित में से किनके विचारों से प्रभावित रही? ऑप्शन ए रस्किन के, ऑप्शन बी थोरो के, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय के, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गांधीवादी विचारधारा पर थोरो, रस्किन एवं टॉलस्टॉय आदि का प्रभाव था। गांधीवादी विचारधारा पर थोरो के सविनय अवज्ञा एवं करबंदी का काफी प्रभाव पड़ा। वहीं रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा भारतीय विभाजन का पूर्णतः विरोध किया गया था। विभाजन के प्रक्रिया के तहत हुए सामुदायिक दंगों को रोकने में गांधी जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसलिए माउंटबेटन द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन में 3 कठिया प्रथा का अर्थ था। ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती, ऑप्शन सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था 3 कठिया पद्धति कहलाती थी। 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों का विकास हो गया जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने पर विवश हो गए। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यंत वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।